नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए आज हम लोग केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं और यहां से आपके परीक्षा में 100% श्योर है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या कितनी है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा भी गया है। इसकी संख्या हो जाती है 4। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक बहुलक इनमें से कौन है। मोस्ट एमवीवीआई प्रश्न है, रट लीजिएगा। प्राकृतिक बहुलक जो होता है वो रबर होता है या फिर रहेगा क्षीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं ताप शून्यमय बहुलक। क्या कहते हैं, ताप शून्यमय बहुलक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या देखिए, कैप्रोलैक्टस के प्रयोग से निर्मित बहुलक कौन है। कैप्रोलैक्टस के प्रयोग से निर्मित बहुलक कौन इनमें से होता है। कैप्रोलैक्टस के प्रयोग से कौन सा बहुलक प्राप्त किया जाता है, नाइलॉन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, टेरिलोन है। टेरिलोन क्या है। टेरिलोन एक आपका क्या होता है, पॉलीएस्टर होता है। क्या होता है, पॉलीएस्टर। टेरिलोन क्या है, ये पॉलीएस्टर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है। पूछा जा रहा है आपसे संघनक बहुलक नहीं है, तो संघनक बहुलक आपका डेक्रोन है ना, ये आपका संघनक बहुलक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। इनमें से कौन है जो कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो इसका नाम है सेल्यूलोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर प्रश्न आपका कहता है, आपका है रबर श्रेणी के सामान्य बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन है। इसका नाम है आपका, याद रखिएगा, थायोकोल है, ब्यूना एन है, GRN है। ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न है आपका, नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन है। पूछा जा रहा है, नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन है। इसका नाम है आपका पॉलीविनाइल एसीटेट। क्या है, पॉलीविनाइल एसीटेट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पॉली एक्रिलेट बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन है। पॉली एक्रिलेट बहुलक का उदाहरण कौन है, PMMA। याद रखिएगा, PMMA हो जाएगा। अगला है, संघनक बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक इनमें से कौन है। संघनक बहुलीकरण के द्वारा बनाए गए बहुलक इनमें से कौन है, उसका नाम याद रखिएगा, नोवेलेक है, एंड आपका नाइलॉन 6 है, बेकेलाइट है। ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है आपका मोनोमर। क्या कहा जाता है, मोनोमर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। उस बहुलक का नाम है आपका लैक्सन। क्या नाम है, लैक्सन। याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है, लैक्सन बहुलक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जैव बहुलक इनमें से कौन है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जैव बहुलक आपका होता है कौन, उसका नाम है DNA। क्या है, DNA। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक इनमें से नहीं है। देखिए, प्राकृतिक बहुलक नहीं है, याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा मेलेमीन। आपका ये प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है, याद रखिएगा। स्टार्च होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, ये तीनों आपका प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से संघनक बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन है। सही जवाब आपका हो जाएगा नाइलॉन 6 संघनक बहुलक का उदाहरण नाइलॉन 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस ये क्या है। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस ये आपका संश्लेषित रबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या
प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नाइलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ इनमें से कौन है? तो उस कच्चा पदार्थ का नाम है एडिपिक अम्ल। क्या नाम है? एडिपिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? फिनॉल का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? बेकेलाइट का, बेकेलाइट के। ठीक है, फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में करते हैं? बेकेलाइट के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है आपका, टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है। किसका बहुलीकरण हम लोग करते हैं इसमें किया जाता है आपका टेट्रा देख सकते हैं, टेट्राफ्लोरोएथीन का। ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलीथीन एक बहुलक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। पॉलीथीन एक बहुलक किसका है? ये इथीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कार के टायर में प्रयुक्त होता है? प्रश्न है आपका, कार के टायर में प्रयुक्त होता है कौन सा बहुलक कार के टायर में प्रयुक्त किया जाता है? ब्यूना रबर। कौन? ब्यूना रबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बहुलक जो टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम में आता है वह है, उस बहुलक का नाम क्या है? उस बहुलक का नाम है पॉलीमेलेनिमीन। बहुलक जो टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम में आता है, उस बहुलक का नाम है पॉलीमेलेमीन। ठीक है, प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। अगला है, एक उन्नत किस्म की रबर का उदाहरण इनमें से कौन है? तो उसका उदाहरण है आपका नियोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? श्रृंखला वृद्धि बहुलक आपका हो जाएगा ये पॉल अस्टायरीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न आपका बेकेलाइट है। आपको बताना ये बेकेलाइट है। तो बेकेलाइट जो होता है आपका ताप दृढ़ बहुलक होता है, ताप दृढ़ बहुलक। अगला है ब्यूना एस है। ब्यूना एस ये होता है, ब्यूना एस है, ये आपका होता है संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक। अगला है आपका, ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है? ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, सल्फर नहीं होता है, अस्टायरीन होता है। क्या होता है? अस्टायरीन। ये नहीं एस देखकर सल्फर लगा दीजिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, नायलॉन 6 में अंतर आणविक बल होता है। नायलॉन 6 में अंतर आणविक बल क्या होता है? इसका अंतर आणविक बल H आबंध होता है। क्या होता है? H आबंध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है? प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन है जो की संघनक बहुलक नहीं है इनमें से? तो सही जवाब हो जाएगा आपका PTFE। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, कौन सा संघनक बहुलक है? संघनक बहुलक इनमें से कौन है? तो उसका नाम है आपका पॉलीएथिल ग्लाइकाल थैलेट। ठीक है, पॉलीएथिल ग्लाइकाल थैलेट। ऑप्शन नंबर डी। अगला है पीवीसी एकलक है। पीवीसी एकलक किसका होता है? याद रखिएगा, ये आपका किसका होता है? क्लोरोएथीन का होता है, क्लोरोएथीन का। नेक्स्ट है आपका, कौन सा बहुलक सह बहुलक है? इनमें से कौन सा बहुलक है जो कि सह बहुलक है? नाइलॉन 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सह बहुलक नाइलॉन 6। निम्न में से कौन सा बहुलक सम बहुलक का उदाहरण है? पूछा जा रहा है आपसे, सम बहुलक का उदाहरण नियोप्रीन। सम बहुलक का उदाहरण कौन है डियर? नियोप्रीन आपका सही जवाब हो जाएगा, नियोप्रीन। क्या हो जाएगा? नियोप्रीन। अगला है, कौन सी बहुलक में प्रबल अंतर आणविक बल होता है? अंतर आणविक बल होता है, इसका नाम है आपका ताप दृढ़ बहुलक में। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो पॉलीथीन एक है, तो पॉलीथीन एक आपका होता है आपका ताप सुगठ प्लास्टिक होता है। अगला है, प्राकृतिक रबर एक उदाहरण है। वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, ये होता है आपका आइसोप्रीन का। किसका होता है? आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला है, निम्न में से कौन सा बहुलक कौन सा सह बहुलक है? इनमें से सह बहुलक इनमें से कौन है? तो ब्यूना एस आपका सह बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा? इनमें से प्राकृतिक रेशा आपका सेलू क्या हो जाएगा? आपका सेलुलोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बहुलक इनमें से नहीं है?
कौन सा बहुलक इनमें से नहीं है बतलाना है। तो बहुलक आपका देखिए सैक्रोस ही आपका बहुलक नहीं है, आपका सैक्रोस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बाकी बात आपका एंजाइम टेफ्लॉन और स्टार्च, ये तीनों आपका बहुलक की श्रेणी में है। अगला है कौन सा पूर्ण फ्लोरीन बहुलक है। पूर्ण फ्लोरीन बहुलक इनमें से कौन है, उसका नाम है आपका टेफ्लॉन। पूर्ण फ्लोरीन बहुलक होता है टेफ्लॉन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आर्लोन में होता है, आर्लोन में क्या होता है, इसमें होता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कौन सा पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड इनमें से कौन होता है, नाइलॉन 66। पॉलीएमाइड कौन होता है, नाइलॉन 66। अब अगला प्रश्न है आपका आज का 45 नंबर, आज का लास्ट प्रश्न है आपका, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बतलाइए प्राकृतिक बहुलक कौन हो जाएगा आपका। प्राकृतिक बहुलक का इसमें से उदाहरण हो जाएगा प्रोटीन। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में आप सभी के साथ।